चलिए तो बोलो सेंटेंस। सेंटेंस बोले थे ना लास्ट टाइम? यस सर। बोलो जरा पहला सेंटेंस बोलो। कितने लोग मैदान में खेल रहे थे? खेले खेल रहे थे। तो कितने लोग मैदान में खेले थे? तो हाउ मेनी पीपल प्लेड इन द ग्राउंड। ठीक है सर प्लेड। हाँ इन द फील्ड कर दो। हाउ मेनी पीपल प्लेड इन द फील्ड। करेक्ट करो। राइट है तो आगे बढ़ो। बोलो। उसने अपनी बाइक क्यों नहीं दी? हैं? सॉरी, उसने अपनी बाइक क्यों नहीं दी? उसने अपनी बाइक क्यों नहीं दी थी? है तो वाई डिड ही नॉट गिव हिज बाइक। ये बनाया सबने? यस सर। वाई डिड ही नॉट गिव हिज बाइक। ठीक है गिव आएगा, गिव नहीं आएगा। किसी ने गिव तो नहीं करा? यहाँ तो पर्सन में गलती हुई सर। अच्छा ही के अपनी की इंग्लिश गलत लगा दी होगी। कराई हिम बाइक, हिम बाइक। अरे पजेसिव के खींच जाएगा। ठीक है चलो आगे बोलो। तुमने मुझे नहीं बताया था। तुमने मुझे नहीं बताया था तो यू डिड नॉट टेल मी। तो यू डिड नॉट टेल मी। आगे बोलो। राजू ने आवाज किसे दी थी? राजू ने आवाज किसको दी थी? तो Whom did राजू? whom did राजू कॉल? कॉल आएगा, कॉल नहीं आएगा है ना? कॉल फीवर आएगा। तो whom did राजू कॉल। आगे बोलो। मैं कल सामान खरीदने के लिए बाजार गया था। तो मैं कल सामान खरीदने के लिए बाजार गया। तो आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग थिंग्स यस्टरडे। टुमारो ना आएगा, यस्टरडे आएगा। अभी तो कल की बात कर रहे हैं। यस्टरडे। सर दोबारा बोलना। आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग थिंग्स यस्टरडे। ठीक है यस्टरडे सबसे बाद में लेकर आना है बिकॉज एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे बोलो। उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझसे झूठ बोला था तो ही टोल्ड अ लाई मी। आगे बोलो। वे बगीचे में खेलते थे। वे बगीचे में खेलते थे तो दे प्लेड इन द ग्राउंड। इन द गार्डन। बगीचे में ना कि मैदान में। गार्डन ये सब गलती से। अब का सर गलती तो होती है सर। बोला कि वैसे। चलो आगे बोलो। उसने अपना दूध क्यों नहीं पिया था? उसने अपना दूध क्यों नहीं पिया था? तो why did he not take his milk। ये बना सभी ने? यस सर। आगे बोलो। उसने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया था? उसने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया था? तो why did he not invite you। why did he not invite you। आगे बोलो। क्या तुमको याद नहीं था? क्या तुमको याद नहीं था? तो did you not remember। did you not remember। हो गया? यस सर। इतना ही था। यस सर। चलिए तो क्लियर है। यस सर। चलिए तो ये सब क्लियर है। तो जी क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। चलिए कुछ चीजें समझ लो। जैसे राइट रॉन्ग करने के लिए आता है। जैसे आप अगर आप कंप्लीट लेवल में जाएंगे तो राइट रॉन्ग करने के लिए कैसे कुछ क्या क्या आ सकता है देख लो। वो क्या क्या मिल सकता है तो वो जरा देख लो। जैसे मान लीजिएगा यानी पॉइंट बना के लिखना है। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। लिखिए सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर 1 लिखना है। लिखिए yesterday, 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 comma, last night, last night, last night, night का स्लैश डे मंथ ईयर डॉट डॉट कर लेना है। उसके बाद कॉमा बिफोर बिफोर प्लस टाइम बिफोर प्लस टाइम बिफोर के बाद प्लस टाइम यानी कोई ना कोई टाइम होगा। कॉमा एगो एगो etc आर यूज्ड
etc are used in simple past tense, etc are used in simple past tense, यानी इनका जो प्रयोग होगा सिंपल पास्ट टेंस में होगा। एगो है, यस्टरडे है, बिफोर प्लस टाइम आ जाए आपका, ठीक है। तो इन सबका प्रयोग जो करेंगे सिंपल किसमें करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे मान लीजिएगा मैंने दो एग्जांपल लिखा, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, I have completed my 12th last year। तो I have completed my 12th last year, तो भी मैंने अपनी जो 12th है वो लास्ट ईयर की है, तो लास्ट ईयर की है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। टाइम लैप्सिस वर्ड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। अगर इसको आप बोलना है तो यही बोलोगे सिंपल पास्ट में ही, I completed my 12th last year, I completed my 12th last year, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला राइट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, इस तरीके से, ठीक। I have seen the Taj before 2 years, कि भी मैंने 2 साल पहले ताजमहल देखा है। अब आप इसका ट्रांसलेशन करोगे तो बड़ा आनंद से आएगा, बोलने में अच्छा लगेगा कि भी मैंने 2 साल पहले ताजमहल देखा है। तुम्हें पता कि मैंने 2 साल पहले ताजमहल देखा है, तो 2 साल पहले ताजमहल देखा है, तो भाई जो देखा है वो तो सिंपल मतलब पास्ट हो गया ना सब, तो इसको परफेक्ट में क्यों बोल रहे हो, तो परफेक्ट में नहीं आएगा, यानी टाइम लैप्सिस वर्ड जो है वो सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है। तो होगा क्या करेक्ट, आई मतलब आई saw the Taj before 2 years, यानी मैंने जो कहा था बिफोर प्लस टाइम, ऐसे बिफोर प्लस टाइम ऐसे आएगा, तो ये वाला राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, जो वर्ड लिखा है वो उनका इस्तेमाल जो होगा वो किसमें होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा, ठीक। तो लिख लो, चलिए लिख लिया तो भाई। तो इस तरीके से जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जी, पॉइंट नंबर 2 लिखना है, लिखिए। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस, CONDITIONAL कंडीशनल सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। और एग्जांपल देख लो भाई, तो कंडीशनल सेंटेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट का बताया था ना तुमको, याद हो तो, याद है, सिंपल प्रेजेंट का भी प्रयोग होता है, बताया था। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये करवाया था। देख तो घर जाकर नहीं देखते, घर जाकर देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, सब पढ़ा दिया है। चलिए ऐसे ही मान लीजिए कंडीशन में कैसे होगा, जैसे इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते तो उसके बाद आई वुड टीच यू, इसका मतलब है अगर तुम मेरे पास आते मैं तुमको पढ़ाता, यानी इफ के साथ जो क्लाउज है फिर वो इस तरीके से सिंपल पास्ट में आती है। अच्छा। तो इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू, जैसा कि हाँ आते तो मैं जाता। बुझ गया सर कितनी देर में छोड़ोगे क्लास? क्या हुआ? तुमसे बात कर लिया।
तो यानी जब कंडीशनल सेंटेंस की बात आएगी तो वहां भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू, यानी अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुमको पढ़ाता। और भी एग्जांपल देख सकते हो, जो मर्जी बोलेगा। जैसे कि हाँ। मैं आता, सॉरी तुम जाते तो मैं आता। तुम जाते तो मैं आता। हाँ, तो इफ यू वेंट, अगर तुम जाते तो उसके बाद आई वुड कम, मैं आता, काम खत्म। ठीक है, चलो तुम्हारा वाला लिख देते भाई। इफ यू वेंट, अगर तुम जाते तो मैं आता, आई वुड कम, आई वुड कम। तो के लिए कॉमन आगे छोड़ देंगे, आई वुड कम। यानी एक तरीके से स्ट्रक्चर क्या बनता है इसके लिए? स्ट्रक्चर ये बनता है, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक, और प्लस अदर वर्ड, उसके बाद यहाँ पर जो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, माइट आ सकता है, और प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखना। अगर इसके अलावा स्ट्रक्चर बने तो काट देना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर अलग मिलता है तो काट देना। जैसे मान लीजिएगा लिखा मिल जाएगा आपको, इफ यू प्लेड, अगर तुम खेलते तो भाई मैं भी खेलता, तो तुमने कर दिया आई विल प्ले, आई विल प्ले, ठीक, ये आपने कर दिया आई विल प्ले, तो ये इस पार्ट से सेंटेंस गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट यूज विल व्हेन वी टॉक अबाउट इन सिंपल पास्ट। यानी इफ क्लाउज इज इन सिंपल पास्ट देन वी डू नॉट यूज विल इन नेक्स्ट क्लाउज। नेक्स्ट क्लाउज वी यूज वुड। यानी जब सिंपल पास्ट में हो तो वुड का इस्तेमाल करते हैं, बट व्हेन इट इज इन प्रेजेंट देन वी यूज विल, देन दैट इज ओके, तब कोई आपत्ति नहीं होगी। जब यानी ये प्रेजेंट में है तो विल आ सकता है, कैन आ सकता है, मे आ सकता है, बट व्हेन इट इज इन, इट मींस फर्स्ट क्लाउज इफ इज देयर ना, सो इट मींस कंजंक्शन क्लाउज। ये कंजंक्शन क्लाउज है, ठीक है। तो जो कंजंक्शन क्लाउज होगी, अगर वो आपका सिंपल पास्ट में है तो आने वाला जो क्लाउज है वो आपका पास्ट सेंस वाला ही मॉडल होना चाहिए। ये जो देगा ये आपका फ्यूचर सेंस देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वुड होगा तो राइट होगा, विल होगा तो नहीं होगा, प्रेजेंट में तो आ सकता है, ठीक, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस जो आपका गलत हो जाएगा अगर ऐसे लिखा मैंने। तो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए जो लिखाया तुमको। दूसरा स्ट्रक्चर हमने तुमको सुपर प्रेजेंट में लिखवा दिया था, क्या था? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 हो सकता है, प्लस अदर वर्ड, उसके बाद विल आ सकता है, कैन आ सकता है, मे आ सकता है। ये पॉइंट नोट करने के हैं। और याद रखना, कंडीशनल, जब कंडीशनल सेंटेंस की बात आती है इससे भी कॉमन पूछे जाते हैं। हर जगह कम से कम 4 से 5 नंबर के मतलब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 से 5 नंबर का आपको जो है देखने को मिलेगा। छोटे से छोटे एग्जाम में बता रहा हूँ तो 4 से 5 नंबर, बाकी आपके 10-15 तक भी चला जाता है कंडीशनल सेंटेंस पे कॉमन एरर छाटने के लिए, ठीक। लेकिन फिलहाल तुमको धीरे धीरे ये हम चाहते हैं कि भाई आप अभी से मतलब कॉमन एरर के लिए आप रेडी हो जाएं, ठीक है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को आप समझे। जब कहीं सेंटेंस लिखा मिले और जहाँ पर राइट रॉन्ग करने की बात आए तो आप वहाँ अच्छे से अपना टिक कर पाओ, ठीक। तो इस तरीके से तो इनको ज़रा लिख लो एट ए फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मतलब बात कर लेंगे, ठीक है। जब कंडीशनल सेंटेंस की बात आएगी तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंस देन वी यूज सिंपल पास्ट इन कंडीशनल सेंटेंस। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है, लिखिए। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट इवेंट्स, स्टोरी राइटिंग, पास्ट इवेंट, इंसिडेंट, स्टोरी राइटिंग, पास्ट इंसिडेंट, कोई घटना हो, ठीक है, उसके लिए इंसिडेंट, हाँ, और स्टोरी राइटिंग के लिए, उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे कि भी एक राजा रहता था तो there lived a king in Magad। तो there lived a king in Magad, क्योंकि मगध में एक राजा रहता था, है वो ये करता था। तो ये सब मतलब स्टोरी राइटिंग की जब बात आएगी तो वी यूज सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक।
नेक्स्ट लिख लो, इसको लिख लो। चलो चले, हो गया। Yes, sir. चलिए जी, लिख लिया तो एक काम करो, घर के लिए कुछ सेंटेंस लिख लो, ठीक है। इसी के बेस पर कुछ सेंटेंस लिख लो, बाकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। लिखिए, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। अगर वो झूठ बोलता तो मैं उसे पीटता। अगर लिखना है, वह 2 साल पहले दिल्ली गया था। वह 2 साल पहले दिल्ली गया था। आगे लिखना है, तुमने पिछली रात क्या किया था। तुमने पिछली रात क्या किया था। तुमने पिछली रात क्या किया था। आगे लिखना है, वह मंडे में नहीं आया था। वह मंडे में नहीं आया था। वह मंडे में नहीं आया था। आगे लिखना है, उसने 2011 में हाई स्कूल पास की थी। उसने 2011 में हाई स्कूल पास की थी। उसने 2011 में हाई स्कूल पास की थी। उसने 2011 में हाई स्कूल, कितने हो गए? 6 हो गए। चलिए, तो 8 सॉल्व फॉर टुडे। चलिए, आज मतलब क्लास थोड़ी रही है, ठीक है, टाइम कम था। तो 8 सॉल्व फॉर टुडे। होल आर वाचिंग वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो कीप लर्निंग एंड कीप बिलीविंग।